नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। किसी भी शैक्षणिक संस्थान की पहचान केवल वहां शिक्षा से नहीं बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल से भी होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हर एक संस्थान में आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाता है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत नारायण नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल और आईसीसी के चेयरमैन डॉक्टर श्वेता शर्मा मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ जागृति टाइम्स के, जो उन्होंने मुझे इतना काबिल समझा कि मुझे यहाँ पे मौका दिया लोगों को बताने का कि आईसीसी का क्या मतलब होता है और आईसीसी कमेटी के क्या क्या काम होते हैं और कहाँ कहाँ किस किस जगह पे आईसीसी के रूल्स को फॉलो करना होता है। जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे मैम कि आईसीसी क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, आईसीसी है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ये एक ऐसी कमेटी है जिसमें यूजीसी के अंतर्गत, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, 2015 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने पॉश एक्ट 2013 के अंतर्गत सब जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई कॉलेजेस हैं, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें ये कमेटी का गठन करना सुनिश्चित किया है ताकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको किसी भी तरह का डर ना हो, कोई चिंता ना हो, परेशानी ना हो और अंदर ही अंदर वो कोई उनको प्रॉब्लम ना हो इससे, ताकि ये कमेटी इसीलिए गठन की जाती है। मेनली ये हमेशा फीमेल्स के लिए की जाती है, जिसमें फीमेल एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, जैसे टीचिंग फैकल्टी, टीचर्स जो शिक्षक होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और जितने भी नॉन टीचिंग वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट्स में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, छोटे से छोटे वर्कर से लेके बड़े से बड़े एम्प्लॉय तक के को इसमें जो फैसिलिटी दी जाती है। जी मैम, आम भाषा में हम जानना चाहेंगे कि ये आईसीसी की भूमिका क्या है और कैसे काम करती है ये। आईसीसी की भूमिका ये है कि इसमें हम अलग अलग तरह के काम करते हैं। एक तो जैसे कि महिलाओं के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो प्रोवाइड करना है ताकि उनको किसी भी तरह की हरासमेंट ना हो। जैसे कि हरासमेंट में आता है, बहुत तरह की हरासमेंट आती है, तो किसी भी तरह की हरासमेंट उनको ना हो और उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी ऐसे फीमेल्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, उनको किसी तरह का डर होता है और उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उनको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें हम बहुत सारे फीमेल्स को इन्वॉल्व करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स को हम बुलाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और वो उनको बताते हैं कि कैसे उनको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है और कैसे अगर उनके साथ कुछ भी छोटी से छोटी घटना होती है उसको कैसे रिपोर्ट करना है। जी मैम, जैसे हरासमेंट में क्या क्या शामिल हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं हम। देखिए, बहुत तरह की हरासमेंट आजकल होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को तो ये पता है कि सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देखते हैं, बट इस सेक्सुअल हरासमेंट के अलावा भी बहुत तरह की हरासमेंट होती हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ को, फीमेल्स को जो सामना जिनका करना पड़ सकता है। उसमें कौन सी आती है? सबसे पहले आती है वर्बल हरासमेंट। वर्बल हरासमेंट क्या होती है? जैसे कोई बोलने में हमसे बात अच्छे से नहीं कर रहा है, बोलते बोलते गलत वर्ड्स यूज़ कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है, वो होती है वर्बल हरासमेंट। नॉन वर्बल हरासमेंट में कोई हमें घूर रहा है, कोई हमें कोई डिफरेंट तरह का अपना पोस्चर बना रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, वो नॉन वर्बल हरासमेंट होती है। फिजिकल हरासमेंट होती है, किसी ने आपके ऊपर हाथ उठाया है, किसी ने आपको टच किया है या आपको टच करने की कोशिश की है, ये होती है फिजिकल हरासमेंट। और
लास्ट जो है वो होती है मेंटल हरासमेंट। मेंटल हरासमेंट क्या होती है? जिसमें किसी पर्सन ने एक महिला को इतने तरीक़ों के साथ परेशान किया है कि उसकी लाइफ में उसको स्ट्रेस हो गया है, एंग्जाइटी हो गई है और वो डिप्रेशन में चली गई है और वो किसी से खुल के बात भी नहीं कर सकती। जी मैम, इसमें कंप्लेन करते कैसे हैं? मतलब प्रक्रिया क्या है कंप्लेन करने की? अगर किसी को इन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, इन चीज़ों को सह रहा है कोई और इसके प्रति अगर कंप्लेन करना है तो क्या प्रक्रिया है? जी, तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं आईसीसी की चेयरमैन गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में 3 साल से हूँ, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें जो लड़कियां हैं या जो भी हमारे शिक्षकगण हैं वो शुरुआत में कोई भी कंप्लेंट नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो आगे उससे पता नहीं क्या क्या होगा और क्या उनके ऊपर क्या इसका असर हो सकता है और दूसरों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, बहुत सारी लड़कियों के परिवार का प्रेशर होता है कि ये चीज़ नहीं ज़्यादा लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसकी जो प्रक्रिया है, एक मिनट, ये लगने के ऊपर भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो भी किसी संस्था में काम या कोई छात्राएं हैं, ये कंप्लेन इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा पहचान आ जाएगा बाहर और जिनके प्रति उन्हें कंप्लेन करना है वो जान जाएगा, तो हो सकता है कि और कोई उन्हें और किसी चीज़ से गुजरना पड़े और कोई प्रॉब्लम सहना पड़े। बिल्कुल, तो ये आईसीसी में ऐसी भी कोई ये है जो उनकी गोपनीयता को, जी बिल्कुल, है ना, उनकी पहचान को सामने ना लाकर काम करे। जैसे कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि आईसीसी एक ऐसी कमेटी है जिसमें बहुत सारे तरीके से हम कंप्लेंट दे सकते हैं। इसमें अगर आप अपना नाम लिख के और मेल कर देंगे तब भी वो कंप्लेंट ली जा सकती है। जैसे यूनिवर्सिटी के आजकल जो भी ईआरपी पोर्टल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर भी एक लिंक दिया गया होता है जिसमें हम मेल कर सकते हैं और हर एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक डेडिकेटेड नंबर जो आईसीसी हेल्पलाइन नंबर है फीमेल एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स के लिए वो दिया जाता है। डायरेक्टली वो फीमेल जो भी जिसको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे चेयरमैन को। और लास्ट तरीका है जिसमें डायरेक्ट वो उनको पता है कि चेयरमैन हमारी कमेटी के कौन है या कमेटी के मेंबर्स कौन कौन है, उस केस में वो डायरेक्टली उनको जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और जैसे कि आपने अभी पूछा कि उसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी और गोपनीयता का क्या प्रोसेस है, तो जितनी भी कंप्लेंट्स आईसीसी में आती है वो सब कॉन्फिडेंशियल होती हैं, क्योंकि आईसीसी के मेंबर से ये बकायदा रिटर्न में लिया जाता है कि उसकी कोई भी कंप्लेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। और उसमें क्योंकि अगर ये कंप्लेंट का जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लीक होती है तो उसमें जो पर्सन कंप्लेंट कर रहा है उसके ऊपर जो है बहुत तरह के दबाव बनने शुरू हो जाते हैं जो कि उसको और गलत स्टेप लेने पे मजबूर कर सकता है। मैम, बाकी जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं कि छात्राएं होती हैं जो अपने एक तरह का ये अधिकार है उनका, इन अधिकारों से वंचित या फिर वो जानकारी के अभाव में इन चीज़ों को नहीं जानती हैं, तो फिर उन तक जागरूकता फैलाने के लिए, उनको ये चीज़ बताने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आईसीसी के लिए मैंने जैसे अभी पहले ही भी बताया है कि हमें बहुत सारे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स जैसे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, जैसे विमेंस डे पे भी इस चीज़ के रिलेटेड हमें बहुत सारे जागरूकता कुछ अभियान शुरू करना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं, तो वो सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो हेल्प करती हैं और ये सेंसिटाइज करती हैं फीमेल्स को कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। अगर उनको ये नहीं पता होगा, उनको पहले स्टार्टिंग में लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है, बट जब छोटी चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है उसको वहाँ से करने के लिए, जैसे कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आईसीसी का भी मोटो यही है कि जो भी हरासमेंट कर रहे हैं उनको हम पनिशमेंट देना हमारा काम नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि ऐसी हरासमेंट को हम प्रिवेंट करें।
कि हो ही नहीं, जी। ऐसे केसेस हो ही नहीं। जैसे अगर हम ऐसे तरह के जागरूकता के डिफरेंट प्रोग्राम्स कराएंगे तो स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज सब सेंसिटाइज होंगे, और अगर उनके साथ एक कोई ऐसा केस होता है और पनिशमेंट मिलती है और हम अवेयरनेस करते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कि इस पर्सन ने ये हरासमेंट की थी, उसको टर्मिनेट कर दिया या इस स्टूडेंट को सस्पेंड किया, तो इससे बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को ये सेंसिटाइजेशन होगी कि जेंडर जो है डिस्क्रिमिनेशन वो बहुत गलत चीज़ है। तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, हर एक को अपनी चीज़ें रखने का मौका देना चाहिए। मैम कई दफ़ा देखा जाता है कि कई चीज़ों में ये सच भी है कि जो लड़कियों के लिए ये लड़कियों के लिए है स्पेशल, तो लड़कियों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कई भी दफ़ा में देखा जाता है कि वो झूठी कंप्लेन भी दायर कर सकते हैं। इसके भी चांसेस हैं, है ना, अपने चीज़ों जो अपने ये हैं उसके खिलाफ कई लोग जो होते हैं वो फ़ायदा भी उठाते हैं इसका। तो इसमें कैसे वेरिफिकेशन किया जाए इसका? जी बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। जैसे कि आप सबको पता है आजकल जो विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बायस को हटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो अटेंशन के लिए या किसी से रिवेंज लेने के लिए या किसी और कारण से वो गलत कंप्लेंट दे देती है। गलत कंप्लेंट मींस कि वो रिटन कंप्लेंट दे देती है कि इसने मेरी हरासमेंट की है, इसने मुझे ऐसे बोला है, या कुछ। जब कमेटी में वो जब मैटर आता है तो उस केस में हम कोई भी मैटर को डिसीजन में तब तक नहीं लाते जब तक हमारे पास पूरे एविडेंसेस और प्रूफ्स नहीं है। तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी मिसलीडिंग या फ्रिवलस इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, कोई फॉल्स कंप्लेंट हमारे पास आती है, उस केस में जिस पर्सन ने वो कंप्लेंट की है उसके ऊपर भी पेनल्टी और उसको भी पनिशमेंट दी जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर श्वेता शर्मा मैम, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही शालीनता से बताया कि बहुत लोग होते हैं जो जानकारी के अभाव में अपनी ही चीज़ों का, अपने अधिकारों को नहीं जान पाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए भी यह एक जानकारीपूर्ण संदेश रहा होगा। हम अगले किसी महत्वपूर्ण विषय पर ऐसे ही किसी से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।